नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग 19 जुलाई 2019 के टॉप 10 करंट अफेयर्स और उनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली करंट अफेयर्स का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी रेगुलर होती रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में नियमित रूप से इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल को पोस्ट कर दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। अतुल्य भारत अभियान को पाटा स्वर्ण पुरस्कार 2019 मिला है, यानी पाटा स्वर्ण पुरस्कार 2019 का विजेता कौन बना है? अतुल्य भारत अभियान। इसकी टैग लाइन क्या थी? तो इसकी टैग लाइन थी फाइंड द इनक्रेडिबल यू। इसके बारे में और जानते हैं कि ये पाटा क्या है। तो पाटा का फुल फॉर्म है पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन। पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन का पुरस्कार अतुल्य भारत अभियान को मिला है, जिसको इनक्रेडिबल इंडिया भी कहते हैं। ये भारतीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया अभियान है। पर्यटन मंत्रालय ने 18-19 के दौरान अतुल्य भारत फाइंड द इनक्रेडिबल यू अभियान विश्व स्तर पर जारी किया था। इस पहल को ही पाटा के द्वारा स्वर्ण पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। वह किस राज्य के राजभवन में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है और वह देश का ऐसा पहला राजभवन बन गया है जहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है? तो ये काम किया गया है कहां पर? उत्तर प्रदेश के राजभवन में, जहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा स्थापित की गई है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश राजभवन में स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा को स्थापित किया गया है। प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार का नाम क्या है? उत्तम पाचारणे। यह प्रतिमा आम लोगों के लिए आगे बढ़ने के लिए एक पावर हाउस का काम करेगी। flightradar24.com एक संस्था है जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा परिचालित हवाई अड्डे, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील हवाई अड्डे किस देश में मौजूद हैं? तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा परिचालित हवाई अड्डे अमेरिका में हैं। विकास की राह पर बढ़ते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य संसाधनों की तरह हवाई जहाज़ का भी खूब इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल। सबसे ज़्यादा परिचालित हवाई अड्डे यूएसए में हैं, जिनकी संख्या कितनी है? 1046, यानी 1046 हवाई अड्डे वहाँ पर। दूसरे स्थान पे कनाडा आता है, तीसरे स्थान पर चीन आता है। तो ये क्रम जरूर याद रखिएगा एग्ज़ाम की दृष्टि से। यूएसए, कनाडा और चीन। भारत में कुल कितने? 95 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं या परिचालित हैं, और इसका स्थान जो है विश्व की सूची में, यानी इस सूची में 6वां स्थान है। तो ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए। काटसा यानी CAATSA ये किस देश से संबंधित है? आप समाचारों में सुनते रहते होंगे काटसा के बारे में। तो काटसा जो है अमेरिका की एक नीति है, अमेरिका का एक एक्ट है। इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सिंग थ्रू सैंक्शन एक्ट। काटसा एक्ट अमेरिका से संबंधित है। इस एक्ट के तहत रूस से किसी भी तरह की सैन्य सामग्री पर खुफिया जानकारी का लेन देन प्रतिबंधित है। यानी कोई भी देश रूस से अगर कोई खुफिया सामग्री या जानकारी या सैन्य सामग्री लेता है तो वो अमेरिका के अनुसार प्रतिबंधित है। अमेरिका इसी एक्ट के तहत रूस के S-400 डिफेंस सिस्टम सौदा जो भारत और रूस में किया गया था, तो उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करता है। S-400 डिफेंस सिस्टम रूस से भारत को 2023 तक मिल जाएगा। रखाइन प्रांत कहाँ पर है? काफ़ी चर्चा में रहता है। तो रोहिंग्या मुसलमानों की वजह से ये चर्चा में रहता है। ये कहाँ पर है? म्यांमार में है। वर्ष 2017 में यह प्रांत चर्चा में था जब रोहिंग्या मुस्लिम पर म्यांमार सेना के द्वारा कार्रवाई की गई थी। इसी हिंसात्मक कार्रवाई के चलते अमेरिका ने अब म्यांमार के सेना प्रमुख पर व उनके परिवार पर अमेरिका में प्रवेश करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। तो यही वजह है कि ये जो है दोबारा इस समय चर्चा में है, क्योंकि अमेरिका द्वारा लेटेस्ट ये जो है प्रतिबंध लगाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चीन ने किस देश को P-625 युद्धपोत उपहार स्वरूप दिया है?
तो चीन की इस टाइम में मेहरबानी आप जानते हैं श्रीलंका में है, क्योंकि वो कूटनीतिक नीति से और सैन्य उससे जो है इम्पॉर्टेंट है श्रीलंका उसके लिए। तो चीन ने P625 युद्धपोत श्रीलंका को उपहार स्वरूप दिया है। P625 युद्धपोत का मुख्य प्रयोग अपतटीय निगरानी, पर्यावरण विश्लेषण व समुद्री डकैती की लड़ाइयों में किया जाएगा। इबोला फिर से एक बार सक्रिय है। इबोला के चलते WHO ने किस देश में फिर से वैश्विक स्वास्थ्य आपात की घोषणा की है? तो अफ्रीकी देश कांगो में वैश्विक स्वास्थ्य आपात लगाया गया है WHO में इबोला वायरस के फिर से प्रकोप के कारण। WHO ने इबोला के मामले में फिर से उजागर होने पर कांगो में वैश्विक स्वास्थ्य आपात लगा दिया है। शहर के 2 मिलियन लोगों में यह वायरस फैलने पर ऐसा कदम उठाया गया है। यह इतिहास का 5वां ऐसा आपात है जो दक्षिण अफ्रीका के किसी देश में लगाया गया है। अगला प्रश्न, बिल गेट्स को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट जारी हुई है उसके अनुसार बर्नार्ड अर्नाल्ड जो है बिल गेट्स को पीछे छोड़कर दुनिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। लग्जरी वस्तुएं बनाने वाली कंपनी LVMH के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नाल्ड दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनियर सूचकांक के आधार पर इनकी संपत्ति 108 अरब डॉलर आंकी गई है। और विश्व के 5 सबसे अमीर व्यक्ति इनके अनुसार क्या हैं? सबसे पहले नंबर पर हैं जेफ बेजोस, फिर अर्नोल्ड असाल्ट, फिर बिल गेट्स, फिर वॉरेन बफेट और फिर मार्क जुकरबर्ग। तो ये क्रम है जो आपको याद रखना चाहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अगला प्रश्न देखते हैं, नीति आयोग द्वारा विकास के विभिन्न मापदंडों के आधार पर देश के सर्वाधिक 5 आकांक्षी जिलों की माह की डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसको दिया गया? तो ये लगभग हर महीने पे ये जारी की जाती है आकांक्षी जिलों की रैंकिंग। तो इस बार जो है इस रैंकिंग में कोडा गांव को जो है 5 आकांक्षी जिलों में सबसे शीर्ष स्थान दिया गया है। कोडा गांव कहाँ पर है? ये छत्तीसगढ़ जिले में है। नीति आयोग की माह मई की सर्वाधिक सुधार वाले 5 आकांक्षी जिलों में पहला स्थान इसे प्राप्त हुआ है। दूसरा स्थान उत्तर प्रदेश के फतेहपुर को प्राप्त हुआ है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और तीसरा स्थान पाखुर जो कि झारखंड का जिला है, इसको प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 8वीं से 12वीं तक मैथिली को वैकल्पिक विषय के तौर पर पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो मैथिली भाषा जो विशेषकर बिहार से संबंधित है, तो मैथिली भाषा को वैकल्पिक विषय के तौर पर जो है दिल्ली राज्य ने 8वीं से 12वीं तक के अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार मैथिली और भोजपुरी को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड भी शुरू करेगी। तो दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स और साथ में ही उनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। ये सीरीज कंटिन्यू है। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे आपका करंट अफेयर्स डे बाय डे का तैयार होता चले। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।